भगवत गीता के इन उपदेशों में ही सुखी जीवन का सार छिपा है। इन उपदेशों को जो इंसान पूर्ण रूप से पालन करता है उसे सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवत गीता के पहले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य, सभी प्राणी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति मनुष्य के हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे पर देने के लिए मैं तो बैठा हुआ हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद कभी ना करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पे पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसा करके आगे बढ़ते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। और दूसरे उपदेश में श्री कृष्ण से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपने संतानों से प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन ही करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से कुछ परेशानी नहीं होगी। तीसरे उपदेश में श्री कृष्ण बताते हैं कि बदलाव इंसान के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह हमेशा के लिए नहीं होता। आगे चल के हमेशा यह सुख देता है। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायने तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उसी दिन नष्ट हो जाएंगे। चौथे उपदेश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा अहंकार से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक लकड़ी को खा जाता है। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म हो जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। पांचवें उपदेश में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से होती है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने मन को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बनाती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल दे तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। छठे उपदेश में श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। भागवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन
ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है। इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में करके अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं या दुख देते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज के लिए विचलित नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, 7वें व आखिरी उपदेश में श्री कृष्ण बताते हैं आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के बहुत बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने नहीं देता जो आप करना चाहते हैं।